Now the second point we are going to see, the second point it says that if permitted, if permitted it defeat the provision of the law. अगर आपका एग्रीमेंट ऐसा है कि अगर उसको परमिट किया तो वो लॉ प्रोविजन को ही डिफीट करता है. हाँ, द सेकेंड पॉइंट इज दैट वन. इफ इट इज परमिटेड इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ. हाँ, डिफीट करना मतलब क्या करना कि लॉ प्रोविजन को हराना, लॉ प्रोविजन को लिमिट करना वहां पे. हाँ, द वर्ड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ हाँ मस्ट बी टेकन एज अ लिमिटेड टू द डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर. अगर आपका एग्रीमेंट लॉ मेकर के इंटेंशन को ही डिफीट कर रहा है तो वो भी एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा, वॉइड कंसिडर किया जाएगा. द कोर्ट लुक्स इनटू द रियल इंटेंशन ऑफ द एग्रीमेंट. हाँ, if the intention of the parties is to defeat the provision of the law, अगर पार्टी का इंटेंशन ही ऐसा है कि वो लॉ प्रोविजन को डिफीट करना चाहता है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो वहां पे वॉइड कंसिडर किया जाएगा. हाँ, नाउ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट मतलब वापस एक्ट. हाँ, एक्ट, एनैक्टमेंट, स्टैट्यूट, इन सब का मीनिंग क्या आ जाता है, वहां पे सेम ही आ जाता है. हाँ, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ लॉ, दैट इज एक्ट, एनैक्टमेंट, स्टैट्यूट एक्सेट्रा. लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट वुड बी डिफीटेड बाय एन एग्रीमेंट हाँ by the debtor not to plead the limitation as the object is to defeat the provision of the limitation act. illustration number 1 है, रिमेम्बर मैंने आपको एक बार बताया था अगर हमारे साथ कोई सिविल रॉन्ग या क्राइम एक्सेट्रा हुआ है तो हमें अगर एक्शन लेनी है तो वो एक्शन हमें विद इन लिमिटेशन पीरियड ही लेनी होती है. और लिमिटेशन पीरियड कौन से लॉ में दिया गया आपको एक बार बताया था, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 इज द लॉ जिसमें ये लिमिटेशन पीरियड क्या किया गया हुआ है वहां पे दिया गया. हाँ, तो हमारी ड्यूटी बनती है, इनफैक्ट हमको अधिकार उतना ही है कि हम जो भी एक्शन ले वो कितने पीरियड में ले, लिमिटेशन पीरियड में ले. और अगर मैंने अब एग्रीमेंट ऐसा कर दिया कि बाबा मैं आपको ये लोन दे रही हूँ और जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो हमारे इस लोन को एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये एग्रीमेंट ही वॉइड है. क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट लॉ मेकर ने जस्ट नाम के लिए नहीं बनाया ना, लिमिटेशन एक्ट लॉ मेकर ने क्यों बनाया बोलो, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपको सूट कैसे फाइल करनी है विद इन लिमिटेशन. तो आप एग्रीमेंट में लिखते भी हो कि ये लिमिटेशन एक्ट हमें अप्लाइड नहीं है तो ऐसे नहीं हो सकता, आपको भी वो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा. हाँ, फॉलो करना पड़ेगा. तो अगर आप ऐसा कोई प्रोविजन करते हो अपने एग्रीमेंट में जो लॉ को डिफीट करता है तो वो एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, वॉइड कंसिडर किया जाएगा वहां पे. हाँ, नाउ वन अनदर एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन द मॉडल इज दैट वन. वहां पे हाँ देखो आप लोगों को अडॉप्शन एक कंसेप्ट पता है. सपोज से फॉर एग्जांपल किसी को बच्चा नहीं होगा, चाइल्ड नहीं होगा खुद का, तो दे गो फॉर एन ऑप्शन ऑफ द अडॉप्शन. हाँ, बच्चा अडॉप्ट करने के ऑप्शन के लिए वो वहां पे जाते हैं. Now make it very clear that Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 is the law and according to that particular law adoption के लिए consideration नहीं लिया जा सकता. आप adoption के लिए consideration लेते हो या देते हो तो इसका मतलब आप बच्चे को बेच रहे हो. और human trafficking मतलब मानव को बेचना और खरीदना इस क्राइम के नीचे आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है. तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से लॉ प्रोविजन क्या है बोलो कि अडॉप्शन के लिए कोई भी कंसिडरेशन लिया या दिया जा सकता नहीं है. हाँ, अदरवाइज वो ह्यूमन तस्करी होगी, मानवी तस्करी होगी. हाँ, इसीलिए वो अलाउड नहीं है वहां पे. अगर मैंने किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर दिया कि वो बच्चा अडॉप्ट कर रही हो और उसके बदले में उसको 40,000 50,000 दे रही हो तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा बिकॉज इट डिफिट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ. ये किसको डिफिट करता है बोलो, लॉ प्रोविजन को डिफिट करता है. नंबर 1 ध्यान में आ गया. इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. नंबर 2, इफ इट परमिटेड इट वुड डिफिट द प्रोविजन ऑफ द लॉ. हाँ, नाउ नंबर 3 मतलब वो अपना थीफ आ जाता है वापस यहाँ पे. हाँ, अगर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही है फ्रॉड करना. नंबर 3 का हेडिंग क्या है, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट. अगर वो कैसा है बोलो, फ्रॉडुलेंट है. एग्रीमेंट विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट द फ्रॉड आर अवॉइड. कोई भी एग्रीमेंट जो क्या प्रमोट करने के लिए बनाया है बोलो, फ्रॉड करने के लिए बनाया हुआ है, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा वहां पे, वॉइड कंसिडर किया जाएगा. जो एग्रीमेंट फ्रॉड करने के लिए बनाया गया वो एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, void. Third point we are dealing here is a when it is fraudulent. Third point we are dealing is the when it is fraudulent.
agreement which are entered into to promote the fraud are considered as a void. For example, हमने वो लिया हुआ एग्जाम्पल भी चलता ही है, 3 चोर चोरी करके रात को वो जो भी पैसा आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट भी क्या है बोलो वॉइड है, क्योंकि वो एग्रीमेंट का पर्पस ही क्या है, फ्रॉड है। अब मॉड्यूल में दिया हुआ एक दूसरा एग्जाम्पल है, वहां पे क्या एग्जाम्पल दिया देखो, एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ द कंट्री इज अ वॉइड। किस चीज के लिए एग्रीमेंट किया, सेल ऑफ गुड्स, जिसका वो क्या करने वाले, स्मगलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ द स्मगलिंग, हाँ, them out of the country is a void and the price of the goods sold cannot be recovered। अगर आपने ऐसे गुड्स सोल्ड भी किए कि जो स्मगलिंग के है, उसकी प्राइस आप लीगली रिकवर नहीं कर सकते वहां पे। हाँ, फोर्थ पॉइंट ध्यान में आ रहा है, वापस देखो, एग्रीमेंट जो फ्रॉडलेंट है, और उसका एग्जाम्पल क्या देखा हमने, ऐसे गुड्स का सेल करने का एग्रीमेंट जो हम लोग क्यों सेल कर रहे हैं, स्मगलिंग आउट ऑफ कंट्री के लिए, वो एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि स्मगलिंग पर्पस ही क्या है बोलो, फ्रॉडलेंट पर्पस कंसिडर किया जाता है वहां पे। हाँ, देन नेक्स्ट वन पॉइंट रोमन 4 क्या आ जाता है देखो वहां पे, व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स इन इंडिया। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन ऐसा है जो इंडिया में बनाए गए किसी रूल को वायलेट करता है, अगर आपके एग्रीमेंट का कंसिडरेशन ऐसा है जो एट प्रेजेंट इंडिया में बनाए गए किसी रूल को क्या करता है, वहां पे वायलेट करता है। हाँ, यू कैन टेक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन नाउ। इसके लिए मॉडल में कुछ एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका एक प्रेजेंट सिचुएशन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट मोस्टली पेपर में एग्जाम्पल मत डालना। हाँ, जस्ट एक 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन दे देना, बस हो जाएगा वहां पे। एग्जाम्पल क्या ले सकते, देखो कोरोना की वजह से कितने सारे रूल्स बनाए ना, अभी आपको पता है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते कि वो लेफ्ट साइड राइट साइड रूल बनाया हुआ है ऑड इवन डे पे, आपको पता होगा। हाँ, तो यहाँ पे ना we have to follow that particular rule which is made by the government। समझो हम इस रूल को वायलेट करके, समझो आज मेरी दुकान का ओपन करने का डे ऑड डेट है, समझो लाइक समझो मुझे अगर दुकान ओपन करना है 15 तारीख को, 16 को मुझे ओपन नहीं करना है, फिर भी मैं किसी को प्रॉमिस करती हूँ कि आपको 16 को माल चाहिए तो मैं दुकान ओपन करके दे दूंगी, डोंट वरी, हम लोग रात को अंधेरे में दुकान ओपन कर लेंगे, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा। क्यों वॉइड हो जाएगा, बिकॉज हाँ ये इंडिया में बनाया गया रूल, हाँ अभी का जो इनफोर्स रूल है इसको क्या कर रहा है यहाँ पे, वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यू हैव टू रिमेम्बर हाँ that you will put out the agreement is a void, agreement void है, और साथ ही साथ उसका रीजन देना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, जब भी आपका ये पॉइंट आ जाएगा ना, तो उसमें सेक्शन 23 तो एक कॉमन सेक्शन होगा ही कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट must be lawful। Here in the above example it is not lawful, so it is a void as because it is fraudulent, it is opposed to public policy, it defeats the provision of the law, it involve the injury to the property or body of the person। जो भी उसका रीजन है वो रीजन आपको साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, वहां पे देना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है। सो फोर्थ पॉइंट ध्यान में आ गया, व्हेन कंसिडरेशन डिफिट्स एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स इन इंडिया। आपका कंसिडरेशन ऐसा है जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में जो रूल है उस रूल को क्या कर रहा है बोलो, वहां पे डिफीट कर रहा है। हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा देखो वहां पे, the next point which is coming here is that one when the consideration involve injury to the person or property of another। consideration ऐसा है कि सामने वाले के प्रॉपर्टी या बॉडी को वो क्या करता है, वहां पे हर्ट करता है। आपका कंसिडरेशन ऐसा है कि सामने वाले के प्रॉपर्टी या बॉडी को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है वहां पे। हाँ, वी विल टेक आउट एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल दिया है देखो इसका, द जनरल टर्म इंजुरी। हाँ देखो वापस हेडिंग क्या है, ध्यान में गया, व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इंजुरी टू द पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। कंसिडरेशन ऐसा है कि जो सामने वाले के प्रॉपर्टी या बॉडी को क्या कर रहा है, इंजुरी कर रहा है। अब हमें इंजुरी कर रहा है इसके लिए पहले क्या समझ के लेना पड़ेगा बोलो, इंजुरी इस वर्ड का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा। नाउ इंजुरी हाँ मीन्स क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म। इंजुरी मतलब क्या आ जाएगा बोलो, हार्म। किस टाइप का हार्म आ जाएगा, क्रिमिनल हार्म या क्या आ जाएगा, रॉन्गफुल हार्म वहां पे आ जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल as it involved the injury to the person or a property of another। हाँ, नंबर 1 एग्जाम्पल क्या दिया है देखो। अब ना वो नंबर 1 एग्जाम्पल लेने के पहले ना आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे क्या करती हूँ बताती हूँ।